पाकिस्तान के चार्ट में त्रिकोण में यानी ट्राइंग में कोई प्लेनेट नहीं है, सब केंद्र में है। ज्यादातर प्लेनेट 5 प्लेनेट है। तभी यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों की सुनी गई है, वजीर आजम बन गए हैं, बड़े ओहदे पे चले गए हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन दोबारा वो कहाँ गए नजर भी नहीं आता, क्योंकि त्रिकोण बिल्कुल कमजोर है, ट्राइंग बिल्कुल कमजोर है, केंद्र ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ केंद्र स्ट्रॉन्ग हो तो मरकज में हुकूमत बनती नहीं, बनाई जाती है। और किस तरह ऐसे लोग आए जिसका कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर बात करेंगे। बुर्ज हमल है और पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर 1947 को पाकिस्तान बना 75 साल का हो गया है, तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नाम की चीज क्यों नहीं आती, क्यों नहीं हम बल्कि ऊपर पे जाने के बजाय हम नीचे की तरफ चले जाते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है आज वो जानेंगे, पाकिस्तानी चार्ट के थ्रू देखेंगे। पाकिस्तान के चार्ट में जो कॉम्बिनेशन है, 4th हाउस में 4 प्लैनेट का कंजक्शन है, यानी कैंसर में 4 प्लैनेट हैं, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न का कंजक्शन। तो अगर वो प्लैनेट एक साथ बैठे हैं तो उसको हम कंजक्शंस कहते हैं। और हम बात करेंगे राहु और केतु की भी। क्या राहु केतु भी कोई कंजक्शंस बना रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान चार्ट में राहु केतु की क्या अहमियत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का चार्ट बुर्ज हमल है। पाकिस्तान के केंद्र में 4 नहीं बल्कि 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं केंद्र के अंदर, और कोई प्लैनेट ट्राइंग के अंदर नहीं है। सबसे ज्यादा अच्छा जिसको माना जाता है उसको ट्राइंग कहा जाता है, उसके बाद जो है वो केंद्र को कहा जाता है, उसके बाद फिर 2-6 बाकी ग्रहों को भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान के त्रिकोण में ट्राइंग में कोई प्लैनेट नहीं है। केंद्र में आपको 5 प्लैनेट मिलेंगे कि 5 प्लैनेट जो है केंद्र में। ये पाकिस्तान में देखा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को भी हुकूमत मिली जिनको कभी ख्वाब में सोच भी नहीं सकते थे कि वो पाकिस्तान में हुकूमत करेंगे। यही केंद्र, क्योंकि केंद्र अगर अच्छा हो तो आप मरकज में रहते हैं, लेकिन ट्राइंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जबरदस्त है। अगर ट्राइंग स्ट्रॉन्ग हो ना तो केंद्र में अपने आप शामिल हो जाते हैं, और अगर आपका केंद्र स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप आते हैं और चले जाते हैं, फिर पता नहीं चलता। तो ट्राइंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा चार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। पाकिस्तान का राहु टॉरस में बैठा हुआ, टॉरस में जो पता क्या है कि एक फाइनेंशियली जोडिक साइन है। जैसे हम ल्यू को रॉयल जोडिक कहते हैं, इसी तरह हम एक रिचेस जोडिक साइन टॉरस को कहते हैं, और वहां राहु बैठा हुआ है। और बिल्कुल ऑपोजिट उसके केतु बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में। आज हम इन दोनों प्लैनेट की बात करते हैं। राहु और केतु का अपना तो कोई घर नहीं है, यानी कि बाकी जिस तरह प्लैनेट्स के घर है, सैटर्न के भी 2 घर हैं, जुपिटर के भी 2 घर हैं, मरकरी के भी 2 घर हैं, वीनस के भी 2 घर हैं, और मून और सन का एक घर है, लेकिन राहु केतु का कोई भी घर नहीं है। और राहु केतु एग्जॉल्टेड कहा जाता है, कोई टॉरस में लेता है, कोई जमनाई में लेता है, कोई स्कॉर्पियो में लेता है, कोई सैजिटेरियस में लेता है। अब राहु केतु, अब राहु को अगर आप ऐसे ही समझ लें कि कोई टेररिस्ट है, दहशतगर्द है जिसका कोई घर नहीं होता, वो जहां बैठ जाए वही उसका घर होता है, वहीं पे उसका घर मान लिया जाता है, क्योंकि दहशतगर्द होता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसी तरह केतु को साधु संत या पीर फकीर कहा जाता है, इनका भी कोई डेरा नहीं होता। पाकिस्तान के चार्ट में राहु दूसरे घर में बैठा है। दूसरा घर बोलने का घर होता है, फैमिली का घर होता है, और रुपये पैसे का घर होता है। वहां राहु बैठा हुआ है। राहु को मुंह भी कहा जाता है, और दूसरा घर भी मुंह का घर। जुपिटर लिब्रा में बैठा हुआ है पाकिस्तान के। तो ये राहु और जुपिटर का कंजक्शन ये कह लेंगे, ये पाकिस्तान के बर्थ चार्ट के अंदर है कि दोनों प्लैनेट जो हैं वो वीनस के घर में बैठे हुए हैं, जो एक टॉरस है और एक लिब्रा है। जुपिटर को आप नफ्स समझ लें। अब ये देख लें कि पाकिस्तान में नफ्स शुरू से ही पागल है। पाकिस्तान में जुपिटर राहु का दूसरे घर में, यहां पैसा कैसे बनाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे यहाँ 75 सालों में यही चीज चलती रही।
राहु से अगले घर में बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्स और मून बैठे हुए। मार्स एक अग्रेशन प्लेनेट है और एक मार्स जो है एक एग्रेसिव एनर्जी है, और मार्स जो है जुपिटर के साथ ट्राइंग में भी और मून भी ट्राइंग में है। और जुपिटर से अगर हम ट्राइंग में मार्स को मून को देखें उससे पहले हम केतु को देखेंगे। जुपिटर से दूसरे घर में केतु तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बड़ी लोग आप पे नुक्ताचीनी करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे आपको। आपकी लैंग्वेज भी बड़ी एग्रेसिव होगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव आपकी लैंग्वेज होती है। पाकिस्तान का देखें वो हाल ये है कि जुपिटर से दूसरे केतु में हो, अगर कोई जिसका जुपिटर से के दूसरे घर में केतु हो, तो अगर वो आदमी पैसा भी मांगने जाए ना किसी से तो वो पूरा नहीं देता। जरा पाकिस्तान है, किसी से अगर 10 अरब मांगता है तो 1 अरब मिलता है। उसकी वजह ये है, तो हमारे यहाँ यही है कि हमने किस तरह यूज करना है, खाना है, पीना है। तो यहां पर अगर कोई इकट्ठा हमें दे भी देगा तो हम वो भी खाते रहेंगे। और मून साथ बैठा, जैसे मैंने कहा कि जो ट्राइंग में जुपिटर है, तो हम बस पैसे पैसे, हमारे जितने भी हुक्मरान है वो पैसे 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 की बात करते हैं। और IMF से हम जो कर्जा मांगते हैं उसके बरक्स हमें कर्जा मिलता है, क्योंकि जुपिटर केतु दूसरे में। यानी कि पाकिस्तान नफ्स है, वो इंसान जो थे पाकिस्तानी, वो बड़े प्रॉब्लम में है। वो नित नई तरीके ढूंढते हैं पाकिस्तान में पैसा बनाने के। और राहु से दूसरे घर में मार्स एक एग्रेशन एनर्जी है। मार्स का ताल्लुक एक पुलिस से भी है, फौज से भी है, मार्केटिंग से भी है। यहाँ पे पाकिस्तान का जिनका आप देख लें, अगर आपके भी चार्ट में अगर ऐसा है ना, तो आप कभी किसी को इकट्ठा पैसा ना दें, आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने बड़ी कितनी 20-22 दफा IMF से कर्जा लिया, एक दफा भी वापस नहीं कर सके। कोई वापस करते ही नहीं, मिलता ही नहीं, हमसे मिलेगा नहीं। अगर हम किसी को 3 कहेंगे, वो 3 को जाए हमें आधा देगा, 1.5 भी नहीं देगा, बल्कि 1 देगा। और इसी तरह आपको कोई अगर कोई पाकिस्तान में देख लें, कोई अगर हमने F-16 चाहिए थे, इतने मांगे तो हमें उतने नहीं मिले, थोड़े मिले, वो मिलते ही नहीं पूरे। ये प्रॉब्लम है। दूसरा अगर राहु बैठा हुआ, यानी कि हम नित नए, और राहु का ताल्लुक फौरन से भी है, टेररिस्ट भी है, और एक ऐसे दराज से हम पर इल्जाम लगता रहा इसी चीज के ऊपर। पाकिस्तान में केंद्र में कोई प्लेनेट नहीं है, सॉरी, केंद्र में सारे प्लेनेट, ट्राइंग में कोई प्लेनेट नहीं है। जो लगन है उसको ईस्ट कहा जाता है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट वेस्ट कहा जाता है, और 4th हाउस को नॉर्थ कहा जाता है, और 10th हाउस को साउथ कहा जाता है। तो मार्स यहां एग्जॉल्ट होता है, और सैटर्न का ये घर है। तो पाकिस्तान में आज तक जितने भी पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो पूरी तरह यहाँ कभी आई नहीं, ना फाइनेंशियली हम कभी स्ट्रॉन्ग हुए। अगर जो भी हुए तो हमें दूसरे के पैसे के थ्रू मिला, और वो भी हमें किसी और जंग की सूरत में, किसी और सूरत में हमें पैसा मिला। कभी हमें वर्ल्ड बैंक से कर्जा, या किसी चीज को हम बना रहे हैं या आप उसको संवारना चाह रहे हैं, उस टाइप का कर्जा नहीं मिलता हमें। राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है। यही चार्ट को हमारे जो है, और जुपिटर जो है, राहु जुपिटर का कंजक्शन और चंडाल योग बना हुआ है। दूसरा घर मुंह का है, यहाँ पे हर कोई जो है आता है और पैसा खाता है। यहाँ पे देवी वेड़ा बड़ा मशहूर जुमला हुआ था, खाता है तो लगाता भी है। वो ये चार्ट पूरा इंडिकेट करता है, तो ये है, क्योंकि राहु का ताल्लुक मुंह से होता है। ये दोनों प्लैनेट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राहु और केतु। ये जिनके साथ बैठते हैं उस एनर्जी को बहुत ज्यादा ये करते हैं। राहु जुपिटर इकट्ठे होना एक एग्रेशन, सेपरेशन, अलग चीज को रखता है। फिर मार्स और मून जुपिटर का कंजक्शन भी है। अभी भी पाकिस्तान के चार्ट में जो है एरीज में, लगन में राहु बैठा हुआ है और जुपिटर बैठा हुआ, तीसरी नजर से सैटर्न में देख रहा है, क्योंकि सैटर्न का ये ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सैटर्न एक्वेरियस में बैठा हुआ है। जब ट्रांजिट में देखा था तो सैटर्न एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर वो पांचवां घर, पाकिस्तान के पांचवें, मार्स और मून बैठा हुआ है, यानी अनप्रेडिक्टेबल, अनस्टेबिलिटी हालात के होंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होंगे, और मार्स जो है, मून जो है, साथ बदलाव जरूर आएगा। और सैटर्न जहां दिखेगा वो देखेगा तीसरे घर से एरिस को देखेगा, सातवीं घर से ल्यू को देखेगा, यानी पांचवें घर को। पांचवा घर एजुकेशन का भी होता है, पांचवा घर जो है ओहदे का भी होता है, पांचवा घर माइंड का भी होता है, और आठवें घर को देखेगा, यानी आठवां घर भी फुल एक्टिवेट है। यानी कि आठवां घर सीक्रेट, हमारी सीक्रेट चीजें ये भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी। कोई चीज अब छुप के नहीं रह सकती यहां पर। तो पाकिस्तान के चार्ट में जिस तरह की कंडीशंस चल रही हैं, और वीनस की दिशा जब से चल रही है पाकिस्तानी चार्ट में, अगर आप वीनस की दिशा देखें पाकिस्तान के चार्ट में, तो वो 2007 से चल रही है। वीनस दूसरे घर का मालिक है जो कैंसर में बैठा हुआ है। आज भी वीनस कैंसर में बैठा हुआ है। 2007 से देख लें, जितनी भी हुकूमत इधर आई है पाकिस्तान में, मुल्क खोखला ही हुआ है। वो यहां पर जो रेस लगी है पैसे बनाने की, वो बड़ा है। और राहु परछाया है, वीनस की दिशा चल रही है, और वीनस की दिशा 2007 से शुरू हुई है। वही देख लें आप कि हमारे साथ क्या क्या हुआ फिर। अब वीनस की दिशा जो है वो खत्म जो होगी वो 2026 में होगी। उसके बाद सन की दिशा आएगी। चार दिशा से देखें तो स्कॉर्पियो की दिशा है। ये वही दिशा है जो 1965 में से लेकर 72 तक था। वो हालात भी पाकिस्तान का आपको पता है। लेकिन जब प्लेनेटरी कंडीशन कुछ और थी, आज प्लेनेटरी कंडीशन कुछ और है। आज एक जमात को बुरी तरह क्रश किया जा रहा है, वो है, हो रहा है। क्या वो खत्म हो जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने नून लीग का भी चार्ट देखा, मुस्लिम लीग नून का। जब वो जमात बनी, टाइम ऑफ बर्थ हमें नहीं मिल सका, तो जो टाइम बर्थ हमने डाला वो है, इनकी जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 18 जुलाई 1992, और लाहौर में हमने उसका टाइम डाला है 11 बजे। तो विर्गो लगन बनता है। तो अक्सर मैंने चार्ट में ये कहा था कि मरकरी जो है जब भी कम्बस या रेट्रोग्रेड होता है तो मुस्लिम के नून के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेकर आता है। तो मरकरी लगन है, लगन का मालिक वीनस और सन, और के साथ बैठा हुआ 11वें घर में। और वीनस, मरकरी जो है यहाँ पे वीनस कम्बस्ट है, मरकरी कम्बस्ट नहीं है। और मरकरी और केतु जो है वो 10वें घर में। केतु का बहुत ताल्लुक होता है सियासत से। अगर विर्गो लगन देखें तो 10वां घर सरबराह का होता है। तो नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, और अब सैटर्न केतु में है। सैटर्न एक्वेरियस में और केतु के साथ ट्राइंग कर रहा है, और सेपरेशंस का कारक है, काट का कारक है, इसके अलावा झंडे का भी कारक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब यहां पर एक्वेरियस में मून है, यानी कि सेट कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि पहले भी सैटर्न 92 93 में आया था, तब भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई थी। तो एक्वेरियस में अभी भी सैटर्न है, तब भी प्रॉब्लम में है। अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब बाहर हैं। अब इनका टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यही चार्ट जो है वो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाउस में मार्स बैठा हुआ है। तो जो पार्टनर है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी दूसरे चैनल में बताया था कि फीमेल की कुंडली में मार्स दूसरे घर में हो तो बहुत जबरदस्त है, उनके हस्बैंड के लिए बहुत जबरदस्त होता है। बड़े खुशकिस्मत होते हैं आदमी जिनके पार्टनर के लाइफ में दूसरे घर में मार्स हो। पैसा बड़ा, तो मार्स पैसे का ताल्लुक। ये देख रहे हैं यहाँ पे मार्स है, और राहु सैजिटेरियस में है। राहु से दूसरे, राहु रेट्रोग्रेड होकर सैटर्न की तरफ देख रहे हैं। फॉरेन एलिमेंट बहुत ज्यादा नजर आया। और अगर हम दिशा की बात करें तो सैटर्न ही की दिशा चल रही है, और सैटर्न की दिशा जो है अगर हम इसको देखें ये कब से चल रही है, सैटर्न की दिशा 2021 से चल रही है, और यहीं से वो टाइम था जो हालात बदलना शुरू हुए थे। अभी इस चार्ट को थोड़ा सा रीड करेंगे, देखेंगे पाकिस्तान के चार्ट में, क्योंकि इस चार्ट में भी
प्लैनेट्स सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है और मार्स जो है वो टॉरस में है और केंद्र में राहु केतु है और मरकरी वीनस 11th हाउस में, जुपिटर 11th हाउस में। तो जन्म का जुपिटर और ट्रांजिट का जुपिटर भी आपस में ट्राइंग कर रहा है। तो क्या नून लीग की हुकूमत आ सकती है, ये बड़ा एक सवाल है। और 4 दिशा में कैप्रिकॉर्न की दिशा है और मरकरी सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट और सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर हम कैप्रिकॉर्न से देखते हैं तो 12वें घर में सैटर्न चला जाता है, तो रेट्रोग्रेड है और मरकरी जो है वो 7th हाउस में है। तो यहाँ चार्ट और पाकिस्तान का चार्ट जैसे होता है कि राहु दूसरे घर में है और 7वें घर में बैठा जुपिटर के साथ कंजक्शंस कर रहा है और दूसरे घर में जुपिटर से केतु है। और ये वो चीज है जहां कोई भी आपको कभी भी पूरी चीज नहीं देगा। आपको कोई अगर सामान भी देगा तो वादा देगा, अगर आपको कोई पैसा भी देगा तो वादा देगा। ये पाकिस्तान के चार्ट पे नफ्स में, पाकिस्तान में यही है। पाकिस्तान में आज तक कोई पार्टनरशिप जो है वो 15-20 साल से ज्यादा यहाँ पे पार्टनरशिप चलती ही नहीं है। कोई बहुत बड़े यहाँ पर आप बिजनेसमैन उनके दिखाएंगे जो 100 साल से कर रहे नहीं है। यहाँ लाइफ ही 20-25 साल के बाद खत्म होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज पाकिस्तान के चार्ट में है। और इसी तरह हम पीपल पार्टी का भी देखेंगे, अगर टाइम ऑफ बर्थ मिल गया तो बहुत है कि कौन सी जमात जो है आगे आ सकती है और स्टैब्लिशमेंट जिसके लिए क्या किरदार हो सकता है कि जिसके लिए वो क्रश कर रही है, क्या उसमें कामयाब हो भी पाएगी या माजी की तरह जिस तरह वो कामयाब होते रहे, क्या इस दफ़ा भी कामयाबी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह।